नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं 12th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप, यानी कि 12वां भाव कुंडली का हमें क्या बताता है या व्हाट आर द सिग्निफिकेशंस ऑफ 12th हाउस। तो देखिए, जब हम किसी भी कुंडली को देखते हैं, समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो 12th हाउस से हम क्या चीज़ देख सकते हैं, 12th हाउस हमें क्या बताता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो, और वीडियोस अच्छा लगे या यूज़फुल लगे तभी लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। भाई 12th हाउस क्या होता है। देखिए, जो ज्योतिष के छात्र हैं या ज्योतिष पढ़ रहे हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। उसके लिए आप पूरा इसको ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत आसानी से समझ में आएगा कि 12th हाउस हमें क्या बताता है। देखिए, 12th हाउस होता है मोक्ष भाव, यानी कि मोक्ष का भाव इसको बोला जाता है। यानी कि अब इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें ये देखते हैं कि भाई लॉस हो गया या कोई एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। अब 12th हाउस क्या होता है, किसी भी घर का 12वां भाव जो होता है, लॉस का भाव उसको बोलते हैं। अब ये बोलते हैं कि भाई 12वां लॉर्ड अगर किसी घर में जाके बैठ गया तो उस घर के सिग्निफिकेशंस को वो कम कर देगा या कुछ उनको कम कर देगा। अब या फिर किसी हाउस का लॉर्ड 12th में हाउस में आ जाता है तो क्या उसके सिग्निफिकेशंस होते हैं या उस घर के सिग्निफिकेशंस को वो लॉस कर देता है। देखिए, सपोज करिए अगर 4th का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो अब 4th हाउस क्या है, हमारा घर है। तो अब हमारे घर का 4th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया तो हमारे घर का लॉस दिखाता है कि भाई हमारे घर का लॉस हो जाएगा। लेकिन 12th हाउस क्या होता है, वो फॉरेन कंट्री या फॉरेन सेटलमेंट भी होता है। तो अब अगर हमारा 4th लॉर्ड 12th में जाता है तो घर का लॉस हुआ, लेकिन उसने हमें फॉरेन कंट्री में सेटल करा दिया या उसको हमारा जो घर हो गया वो फॉरेन कंट्री में हो गया। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। या फिर अगर 7th लॉर्ड 12th में चला जाता है तो अब 7th हाउस क्या होता है, हमारे मैरिज का, हमारे विवाह का। तो अब 7th लॉर्ड अगर 12th में जाता है तो वो मैरिज में प्रॉब्लम्स देख सकता है या मैरिज में कोई डिले देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं भाई 12th हाउस हमें क्या बताता है। तो अब अगर 12th हाउस में मीन राशि पड़ती है, यानी कि पाइसिस, जुपिटर वहाँ के लॉर्ड है, तो अब मोक्ष की राशि पड़ती है 12वीं राशि। अब अगर वहाँ पर वीनस जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं और मरकरी जो है वहाँ पर डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो अब अगर जुपिटर यानी कि मीन राशि का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो नौमांश में भी पाइसिस में चले जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष की तरफ जा सकता है या जाता है जीवन में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा, आपका शैया सुख, आपका जो प्लेजर ऑफ बेड, यानी कि आप स्लीपिंग आपकी, ये सारी चीज़ें आप सोने में, अगर नींद में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप 12th हाउस से देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जा सकता है, या कोई अगर सपोज करिए कोई इलनेस है या कोई बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी की, तो वो हॉस्पिटल जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्या घर पे ही इलाज हो जाएगा या वैसे ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आप 12th हाउस से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जेल यात्रा भी आप 12th हाउस से देख सकते हैं कि व्यक्ति जेल यात्रा करेगा। बेसिकली 12th हाउस इज आइसोलेशन, आपको दूर करता है। जेल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपको अपने जगह से दूर करती हैं, इसलिए इसको कनेक्ट करते हैं 12th हाउस से। दूसरा, आपकी लेफ्ट आई, आपके फीट, पैर, अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है या लेफ्ट आई में अगर कोई प्रॉब्लम है, 12th हाउस अफ्लिक्टेड होता है, 12th लॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आती है या एफ्लिक्शन आता है, डेबिलिटेशन होता है, तो आईज के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉरेन कंट्री में आपका रेसिडेंस होना, आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, 12th हाउस आपको बताता है। मोक्ष का घर होता है। जीवन में डाउनफॉल जो आते हैं, दैट इज 12th हाउस। तो अब ये सारी चीज़ें, लॉसेस, थेफ्ट, चोरियां, जो चोरी होती है वो भी आप 12th हाउस से देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा, जो हम खर्चा करते हैं, अगर 12th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग है,
डिविजनल चार्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग बेनिफिक के हाउसेस में जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपना एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में करेगा, है ना, शुभ कार्यों में या धर्म कर्म के कार्यों में या चैरिटी करेगा, ऐसे व्यक्ति का एक्सपेंडिचर अच्छे कार्यों में होगा। लेकिन अगर 12th लॉर्ड ख़राब होगा या मैलिफिक के साथ होगा या मैलिफिक वर्गा चार्ट्स में जा रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है वो गलत कामों में या बेकार की चीज़ों में खर्च होगा, या कोई वो ऐसा गलत काम भी कर सकता है जिसमें उसका पैसा वेस्ट हो जाए या जिसको आप बोलें कि लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप 12th हाउस से देखते हैं। अब मोक्ष हम यहाँ से देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब अगर 12th लॉर्ड, जातक परिजात ने बताया कि भाई अगर 12th लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी कि अपने दम पर अपनी वेल्थ को खड़ा करता है, अपनी ज़मीन जायदाद को खड़ा करता है, अपने हैप्पीनेस को वो उसको प्राप्त होती है जीवन के अंदर। ये सारी चीज़ें भी आप 12th हाउस से देख सकते हैं। तो आज हमने जो जाना वो 12th हाउस के सारे सिग्निफिकेशंस को जाना। तो अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।